हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। गाइस, आज का जो वीडियो है ये है थर्ड पार्ट ऑफ सी एलिगेंस वल्वा डेवलपमेंट। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हमने सारी समझ ली थी। कुछ चीज़ें बची हुई थी, आज उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का बायोवर्स में और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये चीज़ें हमने देखी थी कि ये लिन 39 एंकर सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये एंकर सेल्स लिन 39 के सिक्रेशन के द्वारा 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का सिलेक्शन करती हैं। अब यही जो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती हैं आगे चल के यही बनाती हैं वल्वा को। वल्वा को कैसे बनाती हैं? हमने देखा था कि जिसको लिन 39 का सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट मिलता है वो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बन जाती है और जिनको कम मिलता है वो सेकेंडरी बन जाती हैं। इस तरीके से वल्वा प्रिकर्सर सेल बन गई थी और जो बची हुई सेल्स होती हैं वो टर्सरी सेल्स होती हैं और वो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करवाती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे की चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे प्रॉपर वल्वा फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे प्रॉपर वल्वा बन रहा है। गाइस, एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक डायग्राम दिखाया गया जिसके थ्रू आप इजिली समझ सकते हैं चीज़ें आखिर कैसे चल रही हैं, प्रॉपरली वर्क कैसे हो रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये गोनैड्स हैं। ये सी एलिगेंस का मैंने बहुत ही फनी सा डायग्राम बनाया है। उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला ये डायग्राम। स्टिल कंटिन्यू करते हैं। ये सी एलिगेंस की गोनैड्स हैं और इसी में ये प्रेजेंट है यहाँ पे एंकर सेल। अब क्या होता है, जो एंकर सेल होती है वो किस चीज़ का सिक्रीशन करती है? लिन 3 का। लिन 3 को कौन रिसीव करता है? जो सेल्स होती हैं ये इनका डिफ़ॉल्ट फेट होता है हाइपोडर्मल सेल, लेकिन जब इनको लिन 3 का ग्रेडियंट मिलता है, लिन 3 यहाँ पे रिसीव किया जाता है। एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं, लेट मी राइट हियर, लेट 23 एक रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव करता है लिन 39 को। अब लिन 39 का सिक्रीशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक ग्रेडियंट बना के चलता है। आप देखिए यहाँ पे ये सेल्स हैं, इनको कम मिल रहा है, जबकि जो डायरेक्टली इसके नीचे सेल है इसको बहुत सारा ग्रेडियंट मिलता है। और ये सेल होती है P6P, जो 6 नंबर की वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है, उसको सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट मिलता है और इसीलिए ये सेल बन जाती है प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। ये देखिएगा, जो P6P है ये बन गई है प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल, लेकिन जिनको कम ग्रेडियंट मिला, P4P, P5P और P7P, ये बन जाती हैं सेकेंडरी सेल्स। बची हुई सेल्स टर्सरी बनती हैं और ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करवाती हैं। तो जो सेल प्राइमरी बनती है, जिसको सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट मिलता है, वो लिन 12 के सिक्रीशन के थ्रू अपने पड़ोस वाली सेल को प्राइमरी नहीं बनने देती है और उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करवा देती है। कुछ इसी तरीके की सिग्नलिंग यहाँ पे चलती है। अब ये देखिएगा, जो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है वो फॉर्मेशन करती है 8 सेल्स का और जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो 7 सेल्स बना रही हैं। और इस तरीके से आप देखिए टोटल कितनी सेल्स बनी? टोटल 22 वल्वल सेल्स बन जाती हैं। 22 वल्वा सेल्स मिलके वल्वा का फॉर्मेशन करवा देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वल्वा फॉर्मेशन हुआ है उसमें कितनी टोटल सेल्स हैं? टोटल 22 सेल्स प्रेजेंट होती हैं वल्वा में। तो ये तो एक मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे पहले के 2 वीडियोस में मैंने बेसिक्स को भी क्लियर करने की बहुत कोशिश की। गाइज, स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए और इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं bioverse888@gmail.com पर। आपकी कोई भी क्वेरी होती है
मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और वैसे भी CSIR नेट का एग्ज़ाम पास में ही है, तो आप लोग मुझे बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़, तो मैं वो भी स्टार्ट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। एटलीस्ट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे देखते हैं, और अगर इसमें भी कोई डाउट है आपको तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था पिछला, इसमें ये हमने देखा कि ये जो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बनी थी, इसने लिन-12 का सिक्रीशन किया और इस दूसरी सेल को सेकेंडरी बनवा दिया अपने पास की सेल्स को, इनको प्राइमरी नहीं बनने दिया। तो ये चीज़ कैसे हुई थी, कैसे ये जो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है इसने ये किया था, अब यही देखने वाले हैं हम लोग आगे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है लैटरल इनहिबिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद लैटरल इनहिबिशन। लैटरल इनहिबिशन कैसे होता है? सबसे पहले लिन-3 का सिक्रीशन होता है। लिन-3 का सिक्रीशन कहाँ से होता है? अभी आप लोगों को हर चीज़ बतानी है खुद से सोच के, क्योंकि हालांकि मैं तो बताऊंगी लेकिन फिर भी आप साथ में रिकॉल करते चलिए। लिन-3 का सिक्रीशन कहाँ से हुआ था? एंकर सेल से। अब इनको, इस लिन-3 को रिसीव किसने किया था? रिसीव किया था वल्वा प्रिकर्सर सेल ने। और वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट था? LIT23। LIT23 रिसेप्टर है लिन-3 के लिए, जो कि प्रेजेंट होता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे। फिर आगे क्या हुआ था? जिस सेल को सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट मिला था वो क्या बनी थी? प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। अब यहाँ पे एक सिग्नलिंग चलती है, उस सिग्नलिंग का नाम होता है नॉच डेल्टा। नॉच डेल्टा का एक मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका कुछ इस तरीके से रूल होता है कि भाई जो चीज़ हम बना रहे हैं वो चीज़ आप मत बनाइए, अगले को ये मना करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक डिशेल्व नाम की प्रोटीन होती है, ये लिन-12 को बनवाती है। और ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल जो बनी है, जो प्राइमरी सेल बन गई है, वो क्या करती है? ये लिन-12 के द्वारा एक मैसेज भेजती है, एक सिग्नल भेजती है दूसरी सेल को, अपनी नियर बाई सेल को, कि आप सेकेंडरी सेल बन जाइए, मैं प्राइमरी सेल बन गई हूँ। कुछ इस तरीके से ये सिग्नलिंग होती है। और यहाँ भी देख सकते हैं लिन-12 का सिक्रीशन है, तो इसके पास वाली सेल भी सेकेंडरी सेल बन रही है। मतलब खुद तो प्राइमरी बन गई है लेकिन अपने आसपास की सेल्स को सेकेंडरी सेल बनवा रही है। क्या कर रही है? लिन-12 का सिक्रीशन कर रही है, तो जाके वो सेकेंडरी बन जा रही है। और अपने ही जो प्राइमरी सेल बनी है उसी सेल में देखिए इन्होंने क्या किया है, बहुत ही चालाक है ये मैडम, इन्होंने यहाँ पे लिन-12 को इनहिबिट कर दिया है। जहाँ पे ये खुद प्राइमरी सेल बनी है, इन्होंने लिन-12 का इनहिबिशन कर दिया। अब आप बताइए लिन-12 क्या करवा रहा है? लिन-12 यहाँ पे सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जिस कंपार्टमेंट में प्राइमरी सेल बनी वहाँ पे लिन-12 को इनहिबिट कर दिया। जब लिन-12 ही नहीं होगा तो यहाँ पे कोई सेकेंडरी सेल का सवाल ही नहीं उठता, तो वो सेल प्राइमरी हो जाती है। आगे क्या होता है, जो सेल सेकेंडरी बनती है वो अगेन इनहिबिट करती है अपनी जो सेल सेकेंडरी बन गई उस सेल को प्राइमरी बनने से। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों अपना अपना प्रोग्राम चलाती हैं और इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल बन जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इसको LIT23 को डायरेक्ट लिन-3 का पूरा ग्रेडियंट मिल रहा है, तो प्राइमरी सेल बनना है इसको, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है ग्रेडियंट वही प्राइमरी बनता है। जबकि LIT23 जो सेकेंडरी सेल पे प्रेजेंट है, आप वहाँ पे देखिए कितना कम जा रहा है, बहुत कम कंसंट्रेशन पहुँच रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे केसेस चलते हैं। अब इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि जो वल्वा प्रिकर्सर सेल लिन-3 को रिसीव करती है, इसको जो भी सबसे पहले रिसीव करेगी वो प्राइमरी बनेगी, और जो इसको कम रिसीव करेगी वो सेकेंडरी बनेगी, और फाइनली वल्वा का फॉर्मेशन करवा देंगी। इसके अलावा ये हमने ये चीज़ देखी थी कि ये ग्रेडियंट बनता है तो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उतनी ही सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स तो उसके अलावा भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो सेल्स होती हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो बन जाती हैं
हाइपोडर्मल या एपिडर्मल सेल्स। और नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 सेल्स जो कि प्राइमरी बनती है और 2 इसके आसपास की सेल्स जो कि सेकेंडरी बनती हैं, वही पूरा का पूरा वल्वा का फॉर्मेशन करवा देती हैं। और अगला पॉइंट है जो LET23 है, ये रिसेप्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे। और ये सिग्नलिंग कौन सी होती है, यहाँ पे एक सिग्नलिंग चलती है जिसको कि हम बोलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे। गाइस जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, आप लोग इनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को। तो ये जो सिक्रीशन होता है एंकर सेल से, यहाँ पे चलता है रैस मैप काइनेज पाथवे, जबकि जो ये लैटरल इनहिबिशन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा पाथवे था, यहाँ पे पाथवे चल रहा था नॉच डेल्टा का। तो आप लोगों से गुजारिश है इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी CSIR इनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये तो रही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। इनके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कुछ म्यूटेशन केसेस होते हैं, तो उन म्यूटेशन केसेस में ये कैसे बिहेव करेगा, वल्वा बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर म्यूटेशन हो गया तो कैसे बिहेव होगा, ये सारी चीज़ें चलिए हम देख लेते हैं। कुछ म्यूटेशन केसेस गाइस मैं तो बताऊंगी, लेकिन हर म्यूटेशन का आपको खुद से रिप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, अगर LIN3 में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। LIN3 में म्यूटेशन होता है या LIN3 उसका सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाए इसका लेवल, तो यहाँ पे जो जिस वैसे भी कंसंट्रेशन इसका बहुत कम है, तो जिस सेल को थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन मिलेगा वो प्राइमरी सेल बन जाएगी, और उसके अलावा सेकेंडरी सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फाइनली रिजल्ट क्या होगा इसका, इसका रिजल्ट होगा वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला म्यूटेशन देखते हैं। अगर LIN3 का सिक्रीशन कौन कर रहा था, LIN3 का सिक्रीशन कर रही थी एंकर सेल्स। अगर इन एंकर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अगर इन एंकर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए आप लोग। अगर एंकर सेल्स ही नहीं होंगी तो LIN3 का सिक्रीशन नहीं होगा। जब LIN3 नहीं मिलेगा तो सेल्स का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी सेल्स हाइपोडर्मल सेल्स हो जाएंगी, और ये हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करवा देंगी। अगला एक अगर देखते हैं, इसमें अगर LIN3 जो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, अगर LIN3 को ब्लॉक कर दें तब क्या होगा। अगेन क्या होगा, जब LIN3 बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, देखिए जब रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन था, जब थोड़ा बहुत था तो एक सेल बन जा रही थी, लेकिन जब ब्लॉक ही हो गया है तब क्या होगा, कोई भी सेल का सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब कि प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल ही नहीं बनेगी। और जब प्राइमरी नहीं बनेगी तो सेकेंडरी का तो सवाल ही नहीं उठता, सारी की सारी सेल्स क्या बन जाएंगी, टर्शरी बन जाएंगी। और टर्शरी का फेट क्या होता है, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। अगला म्यूटेशन देखते हैं। LIN3 को रिसीव कौन कर रहा था, LIN3 को रिसीव कर रहा था LET23 नाम का एक रिसेप्टर। अगर इस LET23 को
म्यूटेट कर दिया जाए या इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? अब देखिए लेट 23 प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है। लिन 3 भी मिल रहा है, एंकर सेल्स भी ठीक ठाक हैं, उसको लिन 3 भी मिल रहा है, लेकिन जब लेट 23 ही म्यूटेटेड है तो वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा लिन 3 को। और इसका फाइनली इसका क्या फिनोटाइप होगा? नो वल्वा। वल्वा का यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगर जो गोनाइड्स होते हैं जहां पे एंकर सेल प्रेजेंट होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। गोनाइड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, गोनाइड्स डिस्ट्रॉय हो गए तब तो एंकर्स, तब हम कह सकते हैं वल्वा नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस केस में कुछ ऐसा होता है कि जो एंकर सेल है वो नॉर्मल है, तब क्या होगा? एंकर सेल्स तो गोनाड्स में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन किसी भी रीजन से अगर गोनाड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं लेकिन एंकर सेल्स नॉर्मल हैं तो क्या होगा? वल्वा का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ अगला म्यूटेशन केस देखें। अगर लिन जो 3 है, लिन 3 इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाए, तब क्या होगा? अगर लिन 3 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो इसका बहुत सारा ग्रेडियंट सारी सेल्स को मिलने लगेगा, सारी ही सेल्स प्राइमरी सेल्स बन जाएंगी और अपने पास की सेल्स को सेकेंडरी सेल्स बनाएंगी। तो इस केस में ये होगा कि बहुत सारे वल्वा बन जाएंगे और उस केस को कहा जाता है मल्टी वल्वा। एक और म्यूटेशन केस देखते हैं। अगर जो सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर सेंट्रल वीपीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उनकी जगह पे दूसरी सेल्स आ जाएंगी और फिर वो सेंट्रल वीपीसीज बन जाएंगी और फाइनली क्या होगा? वल्वा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो दूसरी सेल्स वहां पे आएंगी वो वल्वा का फॉर्मेशन करवा देंगी। तो गाइज ये तो कुछ म्यूटेशन केसेस हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कोई डाउट होता है आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए बायोवर्स के साथ में। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।